हमने प्रीवियस क्लास में लैग्रेंजियन फंक्शन को डिस्कस करा, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होगा। उससे हमने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ऐसी अब एक मिनिमाइजेशन की हम प्रॉब्लम ले रहे हैं। हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन कॉम्बिनेशन बताना है एक्स एंड वाई का यूजिंग अ लैग्रेंजियन मेथड। हमें क्यू दे रखा है x की पावर 0.4, y की पावर 0.6। ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये प्राइजेस दे रखी है, प्राइस ऑफ x कॉमोडिटीज 4 और y की 5 है। तो कॉस्ट क्या होगी, x की कॉस्ट क्या होगी 4 इंटू एक्स और y की कॉस्ट क्या होगी 5 इंटू वाई, ठीक है। हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है फॉर q। इसके लिए हमें मिनिमाइज करना है, ये हमारा कंस्ट्रेंट है, q क्वांटिटी के लिए मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो हमने ये कंस्ट्रेंट लिया और ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। लैग्रेंजियन की इक्वेशन किस तरीके से सेटअप करी जाती है, लैग्रेंजियन की इक्वेशन सेटअप करने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर और यहाँ पे कंस्टेंट फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। हमने जो ये कॉस्ट का फंक्शन क्रिएट किया, इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो जब लैग्रेंजियन इक्वेशन बनेगी, पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट फंक्शन लिखेंगे। ये हमारा क्या है, कॉस्ट फंक्शन 4x प्लस 5y। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लगाएंगे और ब्रैकेट में कंस्ट्रेंट लिखेंगे। कंस्ट्रेंट लिखने का क्या तरीका होता है, ये पहले आएगा q0 इक्वल्स टू q0 और ये यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, ये इधर साइड आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। इसी तरीके से लिखने का ये तरीका है। इसी तरीके से आप लैग्रेंजियन इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, इक्वेशन सेटअप करना, वो हमने कर लिया। उसके बाद हमारा काम होता है उसका डिफरेंशिएशन करना, डेरिवेटिव करना, पार्शियल डेरिवेटिव करना, लैग्रेंजियन का डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड लेम्डा। अगर मैं x के रिस्पेक्ट पे इसका डेरिवेशन करूं तो मेरा क्या आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है। dx अपॉन dx तो 1 हो जाएगा, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। कांस्टेंट बाहर लिखते हैं। सॉल्व करने का तरीका ही हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा, किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारी ये इक्वेशन है, हमें x की पावर 4 को सॉल्व करना था, इसका डिफरेंशिएशन निकालना था विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी 4 माइनस 1 3। अगर मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूं, अब जो डिफरेंशिएशन होगा वो किस तरीके से होगा, नाउ जो डिफरेंशिएशन होगा, जो कांस्टेंट होता है ना, जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तब ये जीरो नहीं होगा। अगर कांस्टेंट अकेला है तब ये जीरो हो जाता है, पर यहाँ पर ये वेरिएबल के साथ है तो ये जीरो नहीं होगा। 4 को हम बाहर लिखेंगे और डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, डिफरेंशिएशन निकालेंगे x की पावर x2 पावर 3 का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 3 नीचे आ जाएगा और x की पावर में क्या हो जाएगा, x की पावर में 3 माइनस 1, n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, x टू दी पावर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है, यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। अब मुझे इसका पार्शियल डेरिवेशन निकालना है। अगर मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू x करूं तो 4 बाहर आएगा, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, तो 4 आ गया। ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये वेरिएबल के साथ नहीं है, ये पूरा तो जीरो हो ही जाएगा, ठीक है, इसलिए लिखा भी नहीं है। अब अगर हम इस पूरे का सॉल्व करें, इसका इंटू इसके साथ, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेम्डा का इंटू इस पूरे के साथ करेंगे तब यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। लेम्डा और y 0.6, लेम्डा और y 0.6 तो एज इट इज उतर जाएगा, ये हमारे कांस्टेंट है लेम्डा। एंड नेक्स्ट क्या है, y 0.6। सॉल्व किसको करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, साइन माइनस का आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4
हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, 0.4 बाहर आ गया, 0.4 बाहर आया और x की पावर क्या होगी -1। 0.4 में से हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये 0.4 है उसमें से 1 माइनस करते हैं ना, 0.4 -1 तो कितना आएगा, 1 में से माइनस करोगे 0.4 तो माइनस का 0.6 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 0.6। ठीक है, अब हम लैग्रेंजियन का ही डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे y वेरिएबल ही नहीं है तो इसे हम कंसीडर क्या करेंगे, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर y वेरिएबल है तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, 5 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dy 1 हो जाएगा, तो 5 आ गया, माइनस का साइन, और इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लैग्रेंजियन बाहर आ जाएगा, x की पावर 0 बाहर एज इट इज आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन इसका होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 0.6 में से माइनस करना है 1, तो हमारा जो वैल्यू होगी क्या आएगी, साइन माइनस का आएगा, क्योंकि 1 बड़ा है, जो वेरिएबल जो टर्म बड़ा होता है उसके आगे का ही साइन हम लिखते हैं, -0.4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 0.4। ये हमने y के रिस्पेक्ट पे करा। ऐसी लैग्रेंजियन का डिफरेंशिएशन हम लैम्डा के रिस्पेक्ट पे करेंगे। अगर डी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा ये 1 हो जाएगा, और बचा हुआ ये पूरा कांस्टेंट एज इट इज यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे। ये हमारी तीनों इक्वेशन आ गई पार्शियल डेरिवेशन से। नेक्स्ट जो स्टेप है, अब वैल्यूज निकालनी है। हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारी कॉस्ट उस पे मिनिमम हो। सो हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके जो ये वाली इक्वेशन है इसका हमने यूज किया है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसका हमने यूज करा है। ठीक है, 4, और ये इसके साथ ये पूरा टर्म माइनस में दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में है, दूसरी साइड जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव का टर्म हो जाएगा। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, जिस भी टर्म की वैल्यू निकालनी होती है, जिस भी वेरिएबल या टर्म की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, उसको क्या करना पड़ता है, अकेला करना पड़ता है। अब लैम्डा के साथ 0.4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड जाएगा तो 0.4 का क्या होगा, डिवाइड होगा, 0.4 का क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही लैम्डा के साथ ये x की पावर -0.6 और y की पावर 0.6, ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जाएंगे, 4 के साथ डिवाइड में आ जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगी, पॉइंट क्या है, एक नंबर के आगे ऊपर एक 0 आ जाता है। ठीक है, 4 को डिवाइड करो, 40 को डिवाइड करोगे 4 से तो यहाँ 10 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या है, ये माइनस का है, इसको मैं अगर ऊपर लिखना चाहूँ तो ये पॉजिटिव का x की पावर 0.6 हो जाएगा, और y को मैं ऊपर लिखना चाहूँ तो y की पावर -0.6 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है, पावर चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हम इसको ऊपर करते हैं, ऊपर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं जब। अब ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई एक्स वाई के टर्म्स पे, इसको 4 इक्वेशन मान लिया, ये हमने पहली इक्वेशन को यूज करके करा। ऐसी दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरीके से सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन ये है, ये 5, ये इधर पॉजिटिव में चला गया, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा को अकेला करना पड़ेगा, इसके साथ जो भी चीजें सब मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 5 के साथ सब डिवाइड में आ जाएंगे, हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0, 6 के टेबल में 6 नहीं, ये कटा है, 2 के टेबल में 6 कितना जाता है, 3 जा, 2 के टेबल में 50 आता है, 25 जा, ये सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व करके ये यहाँ के अपॉन के नीचे है, डिनोमिनेटर में अगर x की पावर 0.4 है, अगर मैं इसे ऊपर लेके आऊंगी तो ये x की पावर -0.4 हो जाएगी, और जो नेगेटिव का है वो ऊपर पॉजिटिव का हो जाएगा पावर। ये आ गई हमारी 5 इक्वेशन। 4 और 5 इक्वेशन में हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली है। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ये जो दोनों वैल्यूज हैं, जो इक्वेशन हमारी 4 और इक्वेशन
5 आइए इन दोनों में जो भी हमने वैल्यूज निकाले इनको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि वैल्यू तो सेम होगी लैम्डा की, वेरिएबल के टर्म्स में अलग दिखा रही है, तो ये इक्वल्स टू ये। यहाँ से हम जो वेरिएबल वाले टर्म्स है उन्हें एक साइड करेंगे, जो नंबर हैं कांस्टेंट वाले टर्म्स है उन्हें एक साइड करेंगे। ठीक है, अब ये 10 इस पूरे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ डिवाइड में ये आ गया। ठीक है, ये डिवाइड में आ गया, और ये पूरा टर्म यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा डिवाइड में आ गया। नंबर्स एक साइड कर लिए, वेरिएबल एक साइड कर लिए। यहाँ पे फिर से ये अपॉन में, डिवाइड में है। डिवीजन में जब भी होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, सेम वेरिएबल हो तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 0.6 माइनस, माइनस का ब्रैकेट में माइनस का 0.4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 0.6 प्लस का साइन 0.4, तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। तो x की पावर क्या आ जाएगी, 1। ऐसी y भी ये क्या है, डिवाइड में, तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ऊपर क्या है, माइनस का 0.6, इसमें से माइनस करना है 0.4, दोनों माइनस के हैं, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, और वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो माइनस का 1, x की पावर क्या आ गई, 1, y की पावर आ गई माइनस का 1। जब भी हम इसको नीचे लाते हैं तो जो पावर की जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव का हो जाएगा। x अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/6। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली x के टर्म्स पे। ठीक है, y को जब भी हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू, अगर मुझे x की निकालनी है, y की निकालनी है, यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकाली तो y को अकेला करना पड़ेगा। y को मैंने इधर साइड भेजा, तो यहाँ पे ये x के साथ डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, y इक्वल्स टू 6/5x। ठीक है, ये 5 क्या है, यहाँ डिवाइड में था, दूसरी साइड आएगा मल्टीप्लाई 6x, और ये किस में था, मल्टीप्लिकेशन में, नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा 6/5, ये रेसिप्रोकल हो गया इधर। तो y की वैल्यू x के टर्म में आ गई, ये इक्वेशन 6 है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यू y की निकाली इसको पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी। ये हमारी इक्वेशन थर्ड थी, साथ साथ आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी, इसमें मैंने y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल ली, सो दैट सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, ये हो गया था, यहां से हम थे यूजिंग दी प्रोडक्शन कांस्टेंट, जो हमने वैल्यू निकाली थी, इसमें ये इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, y की जगह पे 6/5x रखेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो ये जो कांस्टेंट है इसकी पावर 0.6 इंटू एक्स की पावर 0.6, ये दोनों, सॉरी ये दोनों क्या है, x है, सेम वेरिएबल्स है। जब भी सेम वेरिएबल्स होते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों वेरिएबल, तो इनकी पावर एड ऑन हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं, सेम वेरिएबल्स होते हैं, तो उनकी पावर एड ऑन हो जाती है। 0.4 में प्लस करोगे 0.6 तो 1 हो जाएगा, और 6/5 की पावर 0.6। और हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x को हमने अकेला किया, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा, और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको हमने अकेला किया, इसकी वैल्यू निकाल दी, ये हमारी ऑप्टिमम वैल्यू है, स्टार से मैंने शो करा है। क्यों, ये जो 5 की पावर 0.6 यहाँ पे क्या डिवाइड में, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में आ गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया।
इस तरीके से हमारी ऑप्टिमम वैल्यू x की निकली और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे सिक्स्थ इक्वेशन जो हमने y की वैल्यू निकाली थी x के टर्म में, उससे हमारी y की भी ऑप्टिमम वैल्यू आ जाएगी। दोनों की ही ऑप्टिमम वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, इन वैल्यूज पे जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। ये इस टर्म्स पे आ रहे हैं क्योंकि Q0 की हमने कोई वैल्यू नहीं रखी। अगर Q0 की कोई वैल्यू रखेंगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो ये हमारी ऑप्टिमम वैल्यू है। इस तरीके से लैग्रेंजियन फंक्शन को यूज करके हम मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये पूरा कंसेप्ट आपका कंप्लीट होता है। आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ और मैथमेटिकल टूल्स यूज कर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उनको यूज करके जो भी हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उनको हम शो कर सकते, प्रूव कर सकते।